प्रोन मास्टरबेशन। क्या आप भी गद्दे पे लेट के करते हैं उल्टा, मतलब अपनी छाती के बाहर अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हैं तो उसके बहुत घातक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आप अपने आप को डेफिनेटली किसी ना किसी प्रॉब्लम के अंदर डाल रहे हो। अगर आप भी ऐसा करते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि बहुत सारे साइड इफेक्ट है जिनके बारे में शायद आपको पता ही नहीं चल रहा। और अगर आपने ऐसा किया और शादी में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोन मास्टरबेशन यूजुअली तब स्टार्ट हो जाता है जब हमें कोई सही तरह से गाइड नहीं करता है कि मास्टरबेट कैसे करते हैं, या सेल्फ प्लेजर लेने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हैंड से प्रैक्टिस करना। प्रोन मास्टरबेशन जब आप करते हो तो आपका जो ब्लड प्रेशर है या जो ब्लड का फ्लो है आपके पेनाइल एरिया पे काफी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको प्लेजर बेहतर तरीके से आने लगता है। लेकिन इन लोगों को प्रॉब्लम्स तब शुरू होती हैं जब ये एक्चुअली शादी करते हैं, क्योंकि शादी करते वक्त जब ये अपनी वाइफ के साथ या अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं तो सबसे पहले इनको इरेक्शन ही नहीं आता, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी जो वजाइनल मसल्स है वो काफी लूज और इलास्टिक हैं एज कंपेयर टू जब आप बेड पे या गद्दे पे या पिल्लो पे रगड़ के कर रहे हो। तो दूसरी बात, अगर मान लो इनको इरेक्शन आ भी जाता है, वो तो बहुत कम चांसेस है, बट आ जाता है तो इनको ऑर्गेजम फील ही नहीं होता, इनको वो जो प्लेजर है वो फील ही नहीं होता, जिसकी वजह से वो फिजिकल एक्ट या सेक्स में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि प्रोन मास्टरबेशन उन्हें बेटर हेल्प करता है। तीसरा, इनको इजैकुलेट ही नहीं होता। अगर मान लो इनको गोली खा के या कुछ और करके इरेक्शन आ भी गया है तो वो अंदर डिस्चार्ज कर ही नहीं सकते, जिसकी वजह से बाद में बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब होता क्या है कि ये बात वो अपने पार्टनर को कभी बताते ही नहीं है कि मैंने प्रोन किया है या मुझे प्रोन ही अच्छा लगता है, जिसकी वजह से फीमेल पार्टनर को डाउट रहता है कि भाई ये तो क्यों नहीं हो पा रहा, क्या प्रॉब्लम है, और फिर वो ऊट पटांग की दवाई लेते रहते हैं। प्रोन मास्टरबेशन आप कैसे भी करेंगे, जिसे हम गद्दे के बाहर हस्तमैथुन करना कहते हैं, ये चीज डेफिनेटली डेफिनेटली आपको नुकसान पहुंचाने वाली है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज से ही सतर्क हो जाएं। इवन मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ इसी में ही प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आपको जैसे हम बोलते हैं ना, कमर के पीछ वाले रीढ़ वाली हड्डी में दर्द होने लग जाएगा, आपको इजैकुलेशन ही नहीं होगा, आपको सेक्स करने का मन ही नहीं करेगा, आपको लगेगा सिर्फ वही तरीका है जो मुझे ऑर्गेजम दे सकता है। कई तो ऐसे भी कंप्लेन करते हैं कि इसके बिना ना फिर ये ऑर्गेजम पास ही नहीं करते, ऐसे ही सो जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप डिले करना चाहो चीजों को, लेकिन ये आपकी मैरिज लाइफ के लिए ना बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम है। और विश्वास करिए, 30% से ज्यादा मेल्स प्रोन मास्टरबेशन कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि इसकी वजह से उनकी नर्व्स खराब हो जाएंगी, उनको इरेक्शन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो होना ही होना है। तो इससे इसे बचें। मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ प्रोन मास्टरबेशन में प्रॉब्लम है, अगर आप अपने हाथ से भी बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के कर रहे हो, बहुत ज्यादा रगड़ के कर रहे हो, तो उसके कारण भी आपको आगे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपका प्रेशर, आपका हैंड बहुत ज्यादा सॉफ्टर होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर आपको भी लगता है कि आपने मास्टरबेशन काफी सारा किया हुआ है तो आज ही इंक्लूड कर लो वीटा 365। इसके अंदर सारे असेंशियल मल्टीविटामिन्स हैं जो कि हेल्प करते हैं आपके इरेक्शन को, आपके परफॉर्मेंस को बेटर करने में। प्रॉब्लम नहीं भी है, शुरू हो सकती है, या आपको लगता है मेरी सेक्सुअल ड्राइव में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस मल्टीविटामिन को ना जरूर ऐड कर लो। ये कोई दवाई नहीं है, ये सप्लीमेंट है। इसके अंदर विटामिन ए, बी, सी, डी, B6, B12, फॉलिक एसिड, प्रोबायोटिक्स, अश्वगंधा, जिनसिंग, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके ओवरऑल स्टेमिना के लिए, परफॉर्मेंस के लिए काफी बेटर है। सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, काफी समय से रेकमेंड कर रही हूँ, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। अब एक चीज और जो आपको जाननी बहुत जरूरी है कि जब हम प्रोन मास्टरबेशन करने बहुत ज्यादा लग जाते हैं तो आपका ना टाइम बढ़ने लगता है, आपको धीरे 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 ऑर्गेजम आने में प्रॉब्लम आती है। अब लोग ये पूछते हैं, मैम प्रोन मास्टरबेशन अब मैंने कर लिया, अब मेरे को समझ में आ रहा है, मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, अब मैं क्या करूं? सबसे पहले जो एक चीज समझनी है ना, इसको खत्म करना है। अगर ये आपके थॉट में चल रहा है तो आपको थेरेपीज लेनी पड़ेंगी, क्योंकि थेरेपी से ऊपर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। थेरेपी, सिस्टमैटिक CBT थेरेपी हेल्प करती है। धीरे धीरे आपके दिमाग में जो प्लेजर का प्रिंसिपल है वो प्रोन से हटकर नॉर्मल सेक्स की तरफ आ जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं मास्टरबेशन करना बिल्कुल बंद कर दूंगा, कोशिश करो कि आप प्रोन से हटकर हैंड पे आ जाओ और हैंड से हटकर आप नॉर्मल सेक्स पे आ जाओ। प्लेजर बंद करने से ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, प्लेजर को डाइवर्ट करके नॉर्मल सेक्स पे लाना, ये एक थेरेपिस्ट का पर्पस होना चाहिए। प्रोन मास्टरबेशन से बाहर आने के लिए आपको डेफिनेटली एक थेरेपी की जरूरत डेफिनेटली पड़ने वाली है। जब आप धीरे धीरे नॉर्मल सेक्स की तरफ आते हो, फिर हो सकता है आपका ED थोड़ा थोड़ा बेटर होने लगे, फिर डॉक्टर्स कुछ दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे आपका स्टेमिना या ओवरऑल जो नर्व्स को डैमेज हुआ है वो डेफिनेटली रिपेयर हो सकता है। तो अगर आप भी कर रहे हैं,
ऐसा नहीं है सिर्फ मेल्स में, इवन फीमेल्स भी जो प्रोन मास्टरबेशन करती हैं, उल्टा होके रगड़ती हैं या कोई गद्दा या पिलो रखती हैं, उनको भी एक्चुअली ऑर्गेज्म में मतलब संतुष्टि प्राप्त करने में नॉर्मल सेक्स में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप मेल हैं, फीमेल हैं, किसी भी जेंडर से हैं, प्लीज प्रोन मास्टरबेशन बंद कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहिए। फाइटिका वीटा 365 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया।